आपने कभी सोचा है कि जिस तरह आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, वैसे ही आप अपने माइंड को भी ट्रेन कर सकते हैं। शायद ये चीज़ आपके दिमाग में पहले कभी ना आई हो, लेकिन आज हम इस बुक समरी के ज़रिए आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे बॉडी को फिट करना ज़रूरी है, वैसे ही अपने माइंड को भी ट्रेन करना उतना ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। अगर आपने अपने माइंड सेट को बदलना शुरू नहीं किया, तो आप इस बदलती दुनिया में पीछे रह जाएंगे। ऐसे में दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी सोच को लेकर के ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आपकी थिंकिंग बेहतर होती है, तो आपकी पर्सनैलिटी खुद पे खुद निखरने लगती है। आप समझने लगते हैं कि इस बदलती दुनिया में कैसे सर्वाइव करना है और जो परेशानियां सामने आ रही हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार बहुत गहरी बात कही थी, दुनिया में जो बदलाव आप देखना चाहते हो, वो बदलाव पहले खुद में लाओ। ये बात आज भी उतनी ही सही है जितना उनके समय में थी। असल में हम में से बहुत से लोग दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं, लेकिन जब तक हम खुद की गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम एक अच्छे इंसान या लीडर नहीं बन सकते। आपको एक मॉडल इंसान बनना होगा। मॉडल वही होता है जिसे लोग फॉलो करें, और इसके लिए ना आपको अपने अंदर कई सारी क्वालिटीज डेवलप करने पड़ेंगी। एक अच्छा लीडर वही है जिसे लोग उसकी बातों की वैल्यू दें। जब आप एक लीडर बन जाते हैं, तो लोग ना आपकी राय को इज्जत देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपकी बातें सिर्फ यूं ही नहीं है, बल्कि मेहनत और अनुभव का नतीजा है। एक रोल मॉडल बनो दोस्तों। जब आप एक मॉडल इंसान बन जाते हो, तो लोग ना आपसे इंस्पायर होते हैं। लोग आपकी आदतें, आपकी सोच और आपके काम के तरीके को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। बिना कहे कुछ मत करो। कई बार ना हम दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए वो काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। किसी के कहे बिना कोई काम करने से परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल, एक बार मुझे लगा कि मेरे दोस्त का काम बहुत स्लो चल रहा है, तो मैंने ना बिना सोचे समझे उसकी मदद कर दी। नतीजा, काम और ज़्यादा खराब हो गया। तब समझ में आया कि बिना कहे मदद करना हर बार सही नहीं होता। सवाल पूछने से कभी मत घबराओ। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो उसे बिना झिझक पूछो, चाहे वो आपकी जॉब से जुड़ा हो या फिर आपकी लाइफ से। अपने बॉस, कलीग्स या फिर किसी भी जानकार इंसान से बात करो। सवाल पूछने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। सही काम के लिए सही इंसान चुनो। अगर कोई काम आपके बस का नहीं है, तो उस काम के लिए ना किसी और को सजेस्ट करो। यही एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो सिर्फ सही इंसान को सही काम पे लगाता है। अपनी सोच को डेवलप करो। कभी कभी ना हमारी सोच एक जगह रुक जाती है। इसका मतलब है कि हम अपनी थिंकिंग को इनोवेट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपकी सोच रुक जाएगी, तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, और आपकी सोच आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर आप अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना सीख लेते हो, तो आप तेजी से ग्रो कर सकते हो। पॉजिटिव सोच अपनाओ। आप वही बनते हो जो आपकी सोच होती है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी, तो आपकी पर्सनैलिटी में ना वही दिखेगा, और अगर आप नेगेटिव सोचते हो, तो लोग आपको उसी नज़रिए से देखेंगे। लीनियर थिंकिंग से बचो। अगर आप सिर्फ एक ही दिशा में सोचते हो, तो ये ना आज की दुनिया में काम नहीं करेगा। आपको अपनी सोच को वर्सेटाइल बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपनी थिंकिंग पे काम करो, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करो, और इस बदलती दुनिया के साथ ना खुद को भी बदलो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ एवरेज ना रहे, तो अपने माइंड को ना ट्रेन करना शुरू करो। एक बार सोचने का तरीका बदल दिया, तो आपकी लाइफ में हर एक मुश्किल आसान लगने लगेगी। अब बात करते हैं उन बिहेवियर की जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है क्रिटिसाइज करना। किसी को भी क्रिटिसाइज करने से बचो, क्योंकि जब आप ना किसी को क्रिटिसाइज करते हो, तो उनके मन में आपके लिए नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, और फिर वो आपको नीचा दिखाने की सोचने लगते हैं। दूसरी चीज़ है कंप्लेन करना। किसी से भी कंप्लेन मत करो। अगर किसी के काम से आपको प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली बोलने की बजाय इनडायरेक्ट वे में समझाने की कोशिश करो। डायरेक्ट बोलोगे तो हो सकता है कि सामने वाले को बुरा लग जाए। अब तीसरी बात, कभी भी किसी को कंपेयर मत करो। जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हो ना, तो उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश में लग जाते हैं और साथ में काम नहीं करना चाहते। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। अगर कोई आपकी बात समझने के मूड में नहीं है, तो उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग ना कभी भी 100% कन्विंस नहीं होंगे।
अगर आप 50 से 60% भी समझाने में कामयाब हो जाओ तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन कोई इंसान अगर आपकी बात समझने को रेडी ही नहीं है तो उसे छोड़ दो। ऐसे में अपनी एनर्जी बचाओ और किसी दूसरे काम पर लगाओ। जल्दबाजी में डिसीजन मत लो, क्विक डिसीजन लेने से बचो। अगर आप जल्दबाजी में डिसीजन लेते हो तो चांस ज़्यादा है कि वो गलत होगा। डिसीजन लेने से पहले ना हर चीज़ को अच्छे से समझो, प्रॉब्लम के रूट कोज को समझने की कोशिश करो ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा ना हो पाए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना सोचो, ना कि तुरंत रिएक्ट करो। एक बार डीप थिंकिंग करने से सही सॉल्यूशन मिल जाता है और दोबारा वही गलती नहीं होती। माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करो। जब आपको लगे ना कि माइंड बहुत ज़्यादा थक गया है तो उसे रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। कैसे? बस अपनी आंखें बंद करो और रिलैक्स करो और अपनी ब्रीथ पे ना फोकस करो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपके माइंड में कुछ भी ना चले। लेकिन जब आप खुद को ना शांत रखने की कोशिश करते हो तो स्ट्रेस कम हो जाता है। हमारा दिमाग 2400 घंटे काम करता है, चाहे आप सो रहे हो फिर भी वो ना काम करता रहता है। इसलिए अपनी सोच को सही डायरेक्शन में ले जाना बहुत जरूरी है। सोच को डेवलप करो, अपनी थिंकिंग को डेवलप करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपने लाइफ के मोमेंट को कनेक्ट करना सीखना होगा। जब आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को जोड़ते हो तो आपको सॉल्यूशन और लर्निंग दोनों मिलती है। साथ ही हर दिन इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जरूरी और गैर जरूरी का फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यान दो कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की है और कौन सी इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। नेगेटिव थॉट से बचो। अगर आपके दिमाग में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, तो ना इनसे बचो। जब आप नेगेटिव थिंकिंग को हटाते हो तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है और ये पॉजिटिविटी जो है ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को भी बदल के रख देती है। ट्रायल एंड एरर अप्रोच अपनाओ। इस बुक में ट्रायल एंड एरर का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर कोई तरीका फेल हो जाए तो दूसरा ट्राई करो। हर प्रॉब्लम के ना कई सॉल्यूशन होते हैं। अगर आप अपनी थिंकिंग को शार्प रखोगे और लगातार सीखते रहोगे तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास ना उसका सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके होंगे। तो दोस्तों, ये थे वो पॉइंट्स जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को ना फॉलो करोगे तो आपकी पर्सनैलिटी, सोच और लाइफ में ना बदलाव जरूर आएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम हर बार अपने माइंड की सुनते क्यों हैं, और जब सुनते ही हैं तो कई बार गलत रास्ते पे क्यों चले जाते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे ना आप अपने माइंड और फैक्ट्स के बीच एक बैलेंस बना पाएंगे। और हाँ, ये सिर्फ बातों तक नहीं रहेगा, आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करके सच में एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइंड और फैक्ट्स का बैलेंस। देखो, हमारा माइंड ना बहुत चालाक है। ये हमें हमेशा गाइड करता है, लेकिन क्या हर बार सही गाइड करता है? शायद नहीं, क्योंकि माइंड हमें इमोशंस और फीलिंग के बेस पर गाइड करता है। लेकिन लाइफ में हमेशा इमोशन से काम नहीं चलता, हमें फैक्ट्स पर भी ध्यान देना होता है। जब आप फैक्ट्स को फॉलो करना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी उसी तरह से काम करने लगता है। और यकीन मानिए, यही वो चीज़ है जो आपकी लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। फैक्ट्स को इग्नोर करना बिल्कुल पागलपंती है। बहुत से लोग ना फैक्ट्स को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं। मान लो कि अगर आपके पास किसी चीज़ का सॉल्यूशन है लेकिन आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हो तो क्या होगा? आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप फैक्ट्स को फॉलो करना शुरू कर दो तो आपका माइंड और आपके फैक्ट्स टीम की तरह काम करेंगे। सोचो ये कितना मज़ेदार होगा, आपका माइंड और फैक्ट्स मिलकर आपकी लाइफ को आसान बना रहे हो। नंबर 3, सवाल पूछने का सही तरीका। दोस्तों, जब भी आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो सवाल पूछो, लेकिन वो सवाल ना फैक्ट्स पर बेस होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपको अपने बिजनेस में किसी से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाने हो, तो आप क्या करोगे? आप ना फैक्ट्स को कलेक्ट करोगे और सामने वाले को प्रेजेंट करोगे। जितने ज़्यादा ठोस फैक्ट्स आपके पास होंगे उतना ही जल्दी सामने वाला ना कन्विंस होगा। यही तरीका हर जगह काम करता है। स्ट्रेटेजी और मॉडल। अब बात करते हैं एक खास मॉडल की जो आपकी ना हर सिचुएशन में मदद करेगा। ये मॉडल 5 सिचुएशन में फोकस करता है। जैसे कि नंबर 1, जब आप नई शुरुआत करते हो। नंबर 2, जब आपको चीज़ों में बड़ा बदलाव लाना होता है। नंबर 3, जब आपको अपनी ग्रोथ तेज करनी होती है, या फिर जब आपको दोबारा शुरुआत करनी होती है, या फिर जब आपको अपनी सक्सेस बनाए रखनी होती है। अब इन चीज़ों को ना डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, नई शुरुआत।
जब आप किसी नई जगह जाते हो तो आपको ना वहाँ पे नए सिरे से सेट करना होता है, आपको नए लोगों से कनेक्ट करना होता है और सबसे बड़ी बात, आपको अपनी लाइफ को नए तरीके से डिज़ाइन करने का मौका भी मिलता है। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका होता है जहां आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ढाल सकते हो। टर्न अराउंड सिचुएशन। दोस्तों, कभी कभी ना लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आता है जब चीजें पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती हैं। इसे ना टर्न अराउंड सिचुएशन कहते हैं। ये वैसा ही है जैसा कहीं आग लगी हो और फायर अलार्म बज गया हो। आपको जल्दी से जल्दी एक्शन लेना होता है, क्योंकि जितनी देर होगी उतना ही बड़ा नुकसान होगा। इस सिचुएशन में ना आपका फोकस तेज एनालिसिस और फास्ट एक्शन पर होना चाहिए। तेज ग्रोथ। अब बात करते हैं तेज ग्रोथ की। अगर आपको ना अपनी लाइफ में फास्ट ट्रैक पर लाना है तो आपको नई स्ट्रेटेजी और नए लोगों को, नए प्रोसेस को अपनाना होगा। लेकिन याद रखना कि तेज ग्रोथ के साथ ना रिस्क भी बढ़ता है। यहाँ आपको समझदारी से काम लेना होगा ताकि आप अपनी लाइफ को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। लाइफ को रीस्टार्ट करना। कभी कभी ना लाइफ में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन ये आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आप दोबारा खड़े हो सकते हो। ये सिचुएशन ना आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाने का मौका देती है और आखिर में सक्सेस को बनाए रखना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोग ना आपको पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में आपको लगातार इम्प्रूव करना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं बदलोगे तो कोई और आपको पीछे छोड़ देगा। यही सच है, क्योंकि इस दुनिया में ना हर कोई रेस में है। तो दोस्तों, ये था माइंड और फैक्ट का बैलेंस और लाइफ के हर सिचुएशन में सही स्ट्रेटेजी अपनाने का तरीका। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर फैसले ले सकें और सही दिशा में आगे बढ़ सकें? हम बात करेंगे थिंकिंग को कैसे डेवलप करें और लाइफ को कैसे ग्रोथ की ओर ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि कठिन परिस्थितियों में शांत रहना क्यों जरूरी है। सबसे पहले, जब भी आप किसी मुश्किल सिचुएशन में फंसते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुद को शांत रखें। आप सोच रहे होंगे कि हमें शांत क्यों रहना है, लेकिन जब आप शांत रहते हो तो आपकी सोच क्लियर होती है और आपको ना सोचने का अच्छी तरीके से मौका मिलता है। आपको समझ में आता है कि सिचुएशन में कौन कौन सी चीजें चल रही हैं और कैसे आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। शांत रहना ये नहीं कि आप कुछ कर नहीं रहे, इसका मतलब है कि आप जल्दबाजी में गलत फैसला लेने से बच रहे हो। अब हम बात करेंगे कि शांत रहने से कैसे बेहतर सॉल्यूशन मिल सकते हैं। आपने सुना होगा कि शांत दिमाग सबसे बेहतर सोचता है, लेकिन ये ऐसा इसलिए सही है कि जब आप शांत होते हैं ना तो आपका दिमाग डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। आप हर पॉसिबल सिचुएशन में विचार करते हैं और आपको ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो आप गलत डिसीजन लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि डिसीजन लेने से पहले खुद को शांत रखें। जो लोग हर समय अपने पास्ट के फैसले को लेकर पछताते रहते हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते। वो हमेशा ना अपने ही पास्ट में उलझे रह जाते हैं। इसीलिए अगर आपके पास्ट में आकर ऐसा कुछ हुआ है जिस पर आपको रिग्रेट है तो आपको उसे आज ही छोड़ना होगा, क्योंकि रिग्रेट सिर्फ आपकी प्रोग्रेस को रोकता है। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट लर्निंग और थिंकिंग को डेवलप करना। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना ही चाहते हैं तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि कांस्टेंट लर्निंग। आपको हर सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और कभी ये मत सोचिए कि आपने सब कुछ सीख लिया है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो ऐसे लोग ना जो सीखते रहते हैं वो आपसे आगे निकल जाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा आगे रहना चाहते हैं तो अपनी सोच को ना हमेशा डेवलप करते रहें। ये ना आपको एक सक्सेसफुल लाइफ देगा, बल्कि वो लाइफ देगा जो बहुत सारे लोग सिर्फ सपनों में ही देखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की कि कैसे आप अपनी सोच से और काम से दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो। सही समय पर सही काम करना, सवाल पूछना, सही इंसान को सही काम देना और अपनी सोच को वर्सेटाइल बनाना, ये सब ना आपको लाइफ में ग्रोथ दिलाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मोनू मिश्रा एक्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और सोचते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।